आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7th का चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल। आइए इसको बहुत ही आसान और बढ़िया तरीके से इसको आज हम समझने वाले हैं। अब जैसा कि हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है अपना जीवन सरवाइव करने के लिए। यानी कि फूड नहीं होगा तो उन्हें ना ही उनकी बॉडी ग्रो कर पाएगी, ना ही उनकी कोई बॉडी जो है फंक्शन कर पाएगी। तो इसलिए फूड क्या होता है, बहुत नेसेसरी होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को। वही बात की जाए अगर प्लांट्स की, जो प्लांट होते हैं जो अपना खाना होता है खुद बनाते हैं, और किस प्रोसेस से बनाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वही बात की जाए हम ह्यूमंस की और एनिमल्स की, जो एनिमल्स जो होते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और हम ह्यूमंस पे डिपेंड होते हैं, और उन एनिमल्स पे भी डिपेंड होते हैं जो कि क्या होते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ डेफिनेशन भी लिखी गई है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट। तो एनिमल को खाना कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plant। यानी कि एनिमल्स को खाना मिलता है प्लांट से, या तो उन जानवरों से मिलता है जो इन प्लांट्स को खाते हैं। तो इस प्रकार से जो एनिमल्स होते हैं अपने खाने को खाते हैं। अब जो बात की जाए फूड की, जो फूड होता है पहले इस सब्सटेंस में होता है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, जो फूड होता है उसको हम डायरेक्टली स्वेलो करके, निगल करके सीधा डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होएगा उसको हम पहले ब्रेक डाउन करेंगे, छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। जब वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम कहेंगे सिंपल सब्सटेंस है। तब जाके जो खाना होएगा, जो भी फूड होएगा, हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होएगा, यूटिलाइज होएगा, अब्जॉर्ब होएगा, तब हमारी बॉडी है जो फंक्शन करेगी, ग्रो करेगी। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी लिखी गई है, द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। तो डाइजेशन की प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ब्रेक डाउन करना। किसको ब्रेक डाउन करना, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को तोड़ना, छोटे छोटे पीसेस में करना और उसको सिंपलर फॉर्म देना, वही हमारा क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी कि अलग अलग तरीके से जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अलग अलग प्रकार से वो फूड को लेते हैं। वही बात की जाए, यहाँ पे एक स्नेक दिखा रखा है, ये रहा, यहाँ पे एक स्नेक दिखा रखा है। वो क्या कर रहा है, अपने प्रे को, अपने शिकार को सीधा निगल करके अब्जॉर्ब करता है और खा जाता है। तो इसका वे ऑफ टेकिंग फूड क्या है, स्वेलो करना, यानी निगल करके खा जाना। वही बात की जाए, यहाँ पे एक हमिंग बर्ड दिखा रखा है। हमिंग बर्ड क्या करते हैं, जो फ्लावर होते हैं वहां से क्या कहते हैं, अपने न्यूट्रिशन को, अपने फूड को सक करते हैं। तो इसका वे ऑफ टेकिंग फूड क्या है, इसका वे ऑफ टेकिंग फूड है सकिंग करना। अगर बात की जाए ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, यानी अपने खाने को चबा करके, ग्राइंड करके खाते हैं। तो ये वे ऑफ टेकिंग फूड क्या है, च्यूइंग का। वहीं बात की जाए बटरफ्लाई की, बटरफ्लाई का वे ऑफ टेकिंग फूड है साइफनिंग करना, यानी इनके पास क्या होते हैं, एक लॉन्ग ट्यूब होते हैं जिसके जरिए वो क्या करते हैं, अपने फूड को फ्लावर में से अब्जॉर्ब करते हैं। तो इनका क्या है, साइफनिंग। ऐसे कई प्रकार की क्या होती है, प्रोसेस होती है फूड को इनटेक करने की। यहाँ पे दिखा रखा है जैसे कि स्क्रैपिंग करना। स्क्रैपिंग की जो प्रोसेस होती है वो स्नेल के अंदर होती है। च्यूइंग हो गया, कैप्चरिंग करना और स्वेलो करना। स्पोंगिंग क्या होता है, स्पोंगिंग जो होता है हाउस फ्लाइज करती है, यानी कि अपना सलाइवा जो होता है उसको अपने खाने पे गिराती हैं और उसको क्या कहते हैं, धीरे धीरे अब्जॉर्ब करती है, गेन करती है। और सकिंग करना, ईटीसी, ये सब क्या है, वे ऑफ टेकिंग फूड। अलग अलग तरीके है खाने को खाने की। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है, आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर के देख सकते हैं, पर आपको मैं इस वीडियो में और भी अच्छे तरीके से समझा लूंगा, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है। हम मानव का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी पाचन तंत्र जो होता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब यहाँ पे एक आपको ट्यूब दिख रही होगी, ये पूरी ट्यूब जो है यहाँ से सारी जा करके यहाँ पे खत्म हुई है। इस पूरी ट्यूब को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये पूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंड होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं। अब जो फूड की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट होती है हमारी बकल कैविटी से। बकल कैविटी क्या होता है, बकल कैविटी होता है हमारे माउथ, टंग में टीथ वगैरह जो होते हैं ना, ये सब क्या कहलाते हैं, बकल कैविटी का पार्ट कहलाते हैं। अब जो खाने की जो प्रोसेस होती है वो हमारे माउथ से स्टार्ट होती है, यानी बकल कैविटी से स्टार्ट होती है। अगर आपसे कोई पूछ ले जो ह्यूमन डाइजेस्टिव की प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, तो आप सीधा कह सकते हो हमारे माउथ से, यानी बकल कैविटी से। अब बात की जाए यहाँ पे बकल कैविटी से जो भी हमने खाना खाया वो कहाँ पे जाएगा, अब इस पाइप के जरिए वो नीचे जाएगा। तो इस पाइप को हम क्या कहते हैं, इस पाइप को हम कहते हैं फूड पाइप,
और ईसोफेगस पाइप भी कहते हैं। अब जो भी हमने खाना खाया इस पाइप के जरिए कहाँ जाके पहुंचेगा, वो पहुंचेगा हमारे स्टमक तक। स्टमक क्या होता है, ये हमारा पेट होता है, जिसका स्ट्रक्चर क्या है, एक जे लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखा है। अब कुछ घंटे बाद जो भी हमने खाना खाया है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, जो भी हमने खाना खाया है वो अब्जॉर्ब होएगा और अब्जॉर्ब होने के बाद सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। अब सारे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, अच्छे तरीके से फंक्शन करेगी। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, यानी जो खाना पचा नहीं होगा, वो कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। और उसके बाद यहाँ पे दिखा रखा है एनस। एनस क्या होता है, ऐसी ओपनिंग होती है जहां से अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है एलिमिनेट होता है, उसकी एग्जिट होती है। तो यहाँ से सारा एग्जिट होता है अनडाइजेस्टेड फूड की। तो ये इस प्रकार से आपने मोटा मोटा तो समझ लिया कैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। अब आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैं समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक लीवर भी दिखा रखा है, लीवर यहाँ पे दिखा रखा है, और एक पैनक्रियास दिखा रखा है। लीवर और पैनक्रियास का काम क्या होता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कहता है, इनहेंस कर देता है। जो भी हम खाना खाते हैं ये इन दोनों का काम क्या होता है, उनको अच्छे तरीके से डाइजेस्ट करवाने में मदद करता है। अब हमने पढ़ा बकल कैविटी से, तो पहले एक बार बकल कैविटीज को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। चलो शुरू करते हैं। द माउथ एंड द बकल कैविटी, चलो शुरू करते हैं। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। अब जैसा कि हमें पता है जो भी हम खाना खाते हैं वो कहाँ से लेते हैं, अपने माउथ से एंटर करवाते हैं, अपनी बॉडी के लिए माउथ से एंटर करवाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। अब जो भी हम खाना खाते हैं अपनी बॉडी तक पहुंचाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंजेशन करते हैं। यानी फूड की एंट्री माउथ से होती है और बॉडी में जाती है, तो उसको हम ये कहते हैं बच्चों, इंजेशन कहते हैं। अब समझते हैं हमारे बकल कैविटी का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है। तो हमारे टीथ जो होते हैं अलग अलग शेप और साइज के होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनका क्या काम होता है, अलग अलग काम होता है। इस प्रकार से क्या होता है, इनके अलग अलग शेप होते हैं। अब जो बात की जाए जो फ्रंट के टीथ होते हैं हमारे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंसीजर्स कहते हैं। अब इंसीजर का काम क्या होता है, इंसीजर का काम होता है कटिंग करना और बाइटिंग करना। अब जैसे कभी हमने एप्पल खाया होगा तो एप्पल क्या कहते हैं, हम अपने फ्रंट टीथ के मदद से क्या कहते हैं, उसको बाइट करते हैं और क्या कहते हैं, कटिंग करते हैं। अब इंसिजर के पीछे कौन से दांत होते हैं, कैनिन दांत होते हैं। अब कैनिन का काम क्या होता है, टीयर करना है। टीयर करना यानी कोई चीज फाड़ने के लिए और क्या करने के लिए, उसका अच्छे तरीके से उसको चबाने के लिए, मतलब तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हम कैनिन का दांतों का इस्तेमाल करते हैं। अब कैनिन के बाद क्या होता है, प्री मोलर्स दांत आते हैं। प्री मोलर ठीक कैनिन के पीछे होते हैं। तो प्री मोलर्स का काम क्या होता है, जो भी हमने फूड खाया उसको क्रश करना और ग्राइंड करना, किसका काम होता है, प्री मोलर्स का काम होता है। और प्री मोलर्स के ठीक पीछे और भी दांत होते हैं, उसको हम कहते हैं मोलर। तो मोलर का भी काम क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया उसको अच्छे तरीके से क्रशिंग करना, ग्राइंडिंग करना और छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना। इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी खाना जाएगा वो स्मॉल पीसेस में जाएगा, यानी सिंपल सब्सटेंस में जाएगा, और हमारी बॉडी अच्छे तरीके से उस खाने को डाइजेस्ट कर पाएगी और हमारी बॉडी जो है फिर अच्छे तरीके से फंक्शन कर पाएगी। अब जनरली होता है क्या है, हमारे टीथ में कुछ बैक्टीरिया पहले से ही प्रेजेंट होते हैं। अगर हमने कुछ खाना खाया और खाना खाने के बाद हमने अपने माउथ को साफ नहीं किया, उससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे और भी ज्यादा ग्रो होने लग जाएंगे और हमारे दांतों में रहने लग जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारे जो दांत की जो हमारे दांत है वो वीक हो जाएंगे और उससे क्या होगा, सारे दांत टूटने लग जाएंगे, जिसको हम कहते हैं टूथ डीके। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम खाना खाएं तो अपने दांतों को हमेशा साफ करना चाहिए। अब बकल कैविटी के अंतर्गत एक टंग भी होती है। अभी टंग का क्या यूज होता है, इसको भी एक बार हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। अभी यहाँ पे दिखा रखा है टंग। टंग का क्या काम होता है, टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसका काम क्या होता है, फूड में क्या करना, स्लाइवा को मिक्स करना और फूड को स्वेलो करना, यानी फूड को स्वेलो करना यानी निगलने में ये टंग हमारी मदद करती है। और टंग का एक मेन काम क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसको टेस्ट करना, उसको टेस्ट को बताना कि आखिर वो किस चीज का टेस्ट है, खट्टा है, मीठा है, तीखा। तो ये किसका काम होता है, टंग का काम होता है। अब ये टेस्ट कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पे क्या लगे होते हैं, टंग में लगे होते हैं टेस्ट बड्स। अब यहाँ पे आपको दिखा रखा होगा अलग अलग प्रकार पे ये टेस्ट बड्स दिखा रखे हैं। अगर जो भी हम खाना खाते हैं वो उसका टेस्ट क्या है, यहाँ पे दिखा रखे टेस्ट बड। अगर जो भी हमने कुछ भी खाया, मान लो अगर इस एरिया पे जाके टच होएगा तो हमें पता चलेगा जो भी हमने खाया वो स्वीट है या सोल्ट है या सोर है। तो आइए इसे समझते हैं एक बार अच्छे तरीके से। अब जो भी हमने मान लो कोई चीज खाया, लेमन खाया, अब जो भी हमने लेमन खाया है अगर इस एरिया पे जाके अगर वो टच होएगा
तो हमें पता चलेगा वो चीज़ कैसी है, सोर है यानी खट्टी है। तो इस प्रकार से हमें पता चलेगा वो चीज़ क्या है, खट्टी है। अब आगे की बात करते हैं, अगर इस एरिया पे, इस पोर्शन पे टंग के जो भी हम सब्सटेंस खाएंगे इस एरिया पे जाके टच होएगा तो हमें पता चलेगा वो चीज़ क्या है, सोल्टी है यानी नमकीन है। उसके बाद बात की जाए, अगर इस एरिया पे, ये है बिटर, बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। कोई भी अगर हम कड़वी चीज खाएंगे वो टंग के इस एरिया पे जाके टच होएगा तो हमें पता चलेगा वो चीज क्या है, बिटर है। वही बात की जाए स्वीट की, स्वीट क्या होते हैं, हमारे टंग के आगे वाले हिस्से पे इसका टेस्ट बड्स होता है। इस एरिया पे हमें पता चलता है वो चीज खट्टी है, मीठी है। तो इस एरिया पे हमें पता चलेगा वो चीज क्या है, मीठी है। तो जैसे हमने कैंडी खाई तो वो क्या होती है, मीठी होती है। अब एक यहाँ पे दिखा रखा है यूमामी टेस्ट। यूमामी टेस्ट क्या होता है, यहाँ पे आपको एक टमाटो की पिक्चर दिखा रखी है। तो टमाटो का टेस्ट कैसा होता है, यूमामी टेस्ट होता है। तो इस एरिया पे अगर वो टच होएगा तो हमें पता चल जाएगा कि उसका टेस्ट क्या है। तो इस प्रकार से हमारी जो है टंग काम करती है। अब आगे की ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।